अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे तो सुबह हो गई है और मैं आज ब्रेकफास्ट में कॉफ़ी पी रही हूँ और कॉफ़ी के साथ बकलावा खा रही हूँ। आई नो बड़ा अजीब सा ब्रेकफास्ट है, लेकिन कभी कभार इस तरह का भी चलता है। अब हर टाइम एग्स और पराठे और इस तरह के ब्रेकफास्ट करते करते भी बोर हो जाते हैं, तो कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा सा दिन है, बहुत प्यारा सा, धूप निकली हुई है और नईम काम पे चले गए हैं और मिकाइल की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं यहाँ पे। क्योंकि कोविड है तो इस वजह से स्कूल्स में ये ऑप्शन है कि आप या तो इन पर्सन ट्रेनिंग करा लें या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग चूज़ करी हुई है। तो एवरी मॉर्निंग 8:35 पे उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। बीच में 40 मिनट्स के 2 ब्रेक होते हैं और ब्रेक टाइम में भी टीचर्स कुछ इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ देती हैं उनको करने के लिए, जो कि उन्हें करके सबमिट करना होता है। उसके बाद वो जल्दी से कर लेते हैं, तो बीच में उनके खाने पीने का थोड़ा बहुत स्नैकिंग करा देते हैं हम और उसके बाद कंटिन्यू हो जाता है। अराउंड 2:20 पे क्लास फिनिश हो जाती है, लेकिन फिर भी एक लास्ट इंडिपेंडेंट एक्टिविटी वो देती हैं जो कि 3 बजे तक बैठ के ख़ुद से करना होता है। तो ये सब के बाद फिर फाइनली स्कूल ऑफ हो जाता है। तो आज लॉन्ड्री डे भी था, इसलिए मैंने कपड़े डाल दिए थे मशीन में और फिर थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करी। और रात के खाने के लिए मैंने थोड़ी सी चिकन मैरिनेट करी, क्योंकि आज मैं इंशाल्लाह स्टेक्स बनाने वाली हूँ डिनर में। तो ये क्लिप मेरी बेटी ने बनाई थी, आई डोंट नो उसने कब बनाई। मैं ऐसे ही अपना मोबाइल देख रही थी तो उसमें मुझे ये क्लिप नज़र आई गार्बेज ट्रक की, जो कि एवरी थर्सडे आते हैं गार्बेज पिक करने। ऐसे ही बस मैंने कहा कि आज व्लॉग में शेयर करती हूँ, बिकॉज़ ये भी एक तरह का रूटीन ही है। उन लोग वो फैमिली है जो ब्लैक ब्लैक आ रहे हैं, जिसने अभी गार्बेज पे का है। तो यहाँ पर मैंने एक नया पॉट ख़रीदा था अपने लिए, बिकॉज़ मेरे जो नॉन स्टिक पॉट्स हैं वो काफ़ी वेयर आउट हो गए थे। तो मैंने एक नया पॉट ख़रीदा टीफैल का। ये मुझे मिला 39.97 का, तो अराउंड $40 समझ लें। और ये बहुत ही अच्छा पॉट है, मैं इसको यूज़ भी कर रही हूँ, अभी मैंने यूज़ किया है। काफ़ी अच्छी डेप्थ है इसकी, इसमें राइस वगैरह, जैसे आप बिरयानी भी बनाना चाहें तो 4 to 5 पीपल की बिरयानी बड़े आराम से बन जाती है। इसके अलावा मैंने लिया है स्टारफ्रेट का द रॉक। एक है 5.2 क्वार्ट का डीप फ्राई पैन, जो कि 12 सेंटीमीटर्स डीप है और इसके साथ लिड भी है, तो बहुत ही कन्वीनियंट हो गया ये। दूसरा है स्मॉल 8 इंच का फ्राई पैन। तो ये सेट मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल गया, ये ऑफ़र पे लगा हुआ था 25.99 का। और ये ग्रेनाइट कोटिंग है, मुझे ग्रेनाइट कोटिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इट वॉज अ स्टील डील। ये सब करते करते करीब 2 घंटे गुजर गए थे और फिर मेरे बच्चे उठ गए थे, तो मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, साथ में अपने लिए भी प्रॉपर ब्रेकफास्ट बनाया। ये मेरा राउंड 2 ब्रेकफास्ट था। अच्छा, आज तो मेरा प्लान ये है कि मैं जाऊंगी नो फ्रिल्स, थोड़ा बहुत ऐसी जंक लेने के लिए बच्चों के लिए और ख़ुद के लिए भी, बिकॉज़ आज मौसम थोड़ा अच्छा था। तो मिकाइल भी कह रहा था कि उसको नो फ्रिल्स जाना है, उसको चिप्स ख़रीदना है। तो हमने कहा चलो हम चलते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको भी अपने साथ लेके जाऊंगी। तो और मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाया है और मैं ये बहुत जल्दी जल्दी खाऊंगी ताकि हम जल्दी से निकल सकें। फिर जैसे कि मैंने डिसाइड करा था नो फ्रिल्स जाने के लिए, तो हम निकल गए थे। काफ़ी अच्छा कूल सा वेदर हो रहा था। यहाँ पे विंटर्स में सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है, अराउंड 4:30 5 o'clock तक सनसेट हो जाता है। और जब समर्स आती हैं तो समर्स में 9 बजे तक भी सनसेट का कोई नामो निशान नहीं होता। तो बेसिकली 9 बजे के बाद सनसेट होना स्टार्ट होता है, तो करीब 9:30 तक प्रॉपर सनसेट होता है समर्स में।
Please override lane 6. हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी, काफ़ी सारा जंक ख़रीद लिया था और अब हम वापस जाने लगे थे। और इस टाइम शाम के 7 बज रहे थे। घर आके मैंने सारा सामान ऐसे ही साइड में रख दिया और फिर मैं जल्दी से स्टेक्स फ्राई करने लगी थी। क्योंकि बाहर का मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गई थी, तो हम बाहर स्टेक्स नहीं बना सकते थे ग्रिल पर। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में सौटे करने के लिए रख दिए। तो चलें, जब तक स्टेक्स बन रहे हैं मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ आज नो फ्रिल्स की शॉपिंग में। ये मैंने लिए हैं चोकोमैक्स ग्रेनोला बार्स। ये लगे थे अराउंड $1.99 के, यानी करीब $2 के, और ये कोशर सर्टिफाइड हैं। तो मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं कैसे हैं ये। इसमें मैंने 2 फ्लेवर्स लिए हैं, एक है कुकी डो और दूसरा है कैरमल। फिर मैंने लिया है पीटा ब्रेड। ये उसी वक्त एकदम फ्रेश आई थी और ये मुझे मिली है $1 की 5 पीसेस। ये मेरे बच्चों के लिए हैं वेजी स्ट्रॉस। ये बहुत अच्छे होते हैं, मुझे भी बड़े पसंद हैं ये। और ये मुझे मिले हैं $2.99 के। फिर मैंने लिए हैं कुछ इंडियन स्नैक्स जैसे कि कुरकुरे, लेज़ और स्पाइसी नट्स और हल्दीराम की कुछ स्नैक्स, और ये सब मुझे मिले हैं अराउंड $1.27। मुझे प्रेज़ल्स बहुत पसंद हैं। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिए हैं योगर्ट प्रेज़ल्स, और मैं बस ट्राई करने के लिए कि देखने के लिए ये कैसे होते हैं। वैसे मैंने चॉकलेट प्रेज़ल्स ट्राई करे हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट हैं। और ये मुझे मिला है 50 सेंट्स का। ये सनराइप के फ्रूट टू गो दोनों मेरे बच्चों के लिए हैं। और कॉस्मिक ब्राउनीज़ ये मिकाइल को बहुत पसंद है, ये भी कोशर सर्टिफाइड हैं, तो मैं कभी कभार ले लेती हूँ उसके लिए। ये मैंने लिए हैं ग्रीन पेपर्स, और काफ़ी टाइम से दिल कर रहा था शिमला मिर्च और कीमा बनाने का साथ में, तो ये मैंने उसके लिए लिए हैं। बाउंटी बार्स ये नईम के लिए लिए हैं क्योंकि उनको बाउंटी बहुत पसंद है। बेबी बेल ये मेरी बेटी बड़े टाइम से मुझसे कह रही थी कि उसको ये चाहिए, तो मैंने उसको दिला दिया। ये चीज़ होती है, उसको असल में लगता था कि ये चॉकलेट है, लेकिन मैंने आज उसको फाइनली दिला ही दिया। और अब मैं उसको दिखाऊंगी कि देखो ये चॉकलेट नहीं है, ये चीज़ है। और मैंने लिए गार्लिक, ये मुझे मिले 75 सेंट्स के। तो बस यही था मेरा छोटा सा हॉल, जो हम लोग बस गए और आ गए थे। और बाकी मैंने थोड़ा मिल्क के पैक भी लिया था जो कि मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो फ्रेंड्स देखें, ये स्टेक्स एकदम तैयार हो गए हैं और इतने मज़े के बने थे ये स्टेक्स। इसकी रेसिपी बहुत इजी है, मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। और मैं इस रेसिपी से अक्सर बिना मैरिनेट करे भी बनाती हूँ और बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा हमने आज डेज़र्ट में खाया था कुछ डिफरेंट। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। मैं एक्चुअली इकबाल फूड से लेकर आई थी। ये कोई पाकिस्तान का डेज़र्ट है। मुझे नॉर्मली पाकिस्तान से रेडीमेड डेज़र्ट्स आते हैं जैसे फालूदा या इस टाइप का जेली वगैरह, तो ये उसमें का कुछ है। आई डोंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि ये है क्या, मगर ये इसका टेस्ट थोड़ा सा चाइना ग्रास डेज़र्ट होता है उस तरह का था। रोज़ फ्लावर जो होता है उसके फ्लेवर का था। मेरी बेटी ने बस ये देखा कि ये पिंक कलर का है तो उसने उठा लिया, बिकॉज पिंक इज़ हर फेवरेट कलर। मेरे पास एक सिलिकॉन मोल्ड है जिसमें मैंने इसको रख के फ्रिज में रख दिया था, और फिर ये इस तरह से निकला। लिया तो बड़ी शौक से था मेरी बेटी ने, मगर खाया सिर्फ एक छोटा सा पीस और इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिकॉज इसमें जो रोज़ का फ्लेवर था वो बहुत ही ओवर पावरिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, और उसको शायद वो पसंद नहीं आया तो उसने छोड़ दिया। तो इट वॉज़ अ फेल।
बस फिर हमने खाना पीना करने के बाद थोड़ी देर हम बैठे रहे, बातें बातें करी और थोड़ा सा हमने टीवी देखा और बाहर स्नो स्टार्ट हो गई थी। तो ये था मेरा आज का दिन। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और बहुत खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।